जैसे ही केवट दंडवत करने लगा, लखन जी ने कहा क्यों रे, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था, अब क्या हुआ? केवट ने कहा लखन भैया, उधर तो अकड़ने से काम बन गया, पर इधर अकड़ने से नहीं, इधर तो चरण पकड़ने से काम बनेगा। और जो ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया है, राम जी के मन में संकोच हुआ कि इस गरीब ने हमें गंगा पार किया है, पर आज इसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कल आपको सुनाया था, सुनैना जी ने जानकी को सिख देते समय कहा था कि बेटी, राम बड़े संकोची है, जानकी वो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहेंगे नहीं, इसलिए पति रुख लखी आये सु अनुसर, पति के रुख को देख के कार्य करना। और यार राम जी बोले नहीं, राम जी के मन में संकोच हुआ कि इस गरीब को हमारे पास देने को कुछ नहीं है। और इसी पंक्ति के नीचे पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा, पियहिया की सिया जानन हारी, मनि मुदरी मनो मुदित उतारी। पति की एक ही बात को जानकी जान गई। अवध से चले थे तो श्री अर्जुन ने सभी अलंकार उतार दिए थे, उस अंगूठी को नहीं उतारा था। कैकेयी अम्बा से कहा, माँ ये अंगूठी हमें आर्य पुत्र ने विवाह के समय दिया है, ये हमें अति प्रिय है, इतनी प्रिय है कि ये हम नहीं उतारेगी। लेकिन आज मेरे प्रभु को विचार में देखा, पूज्य गोस्वामी जी कहते, मनि मुदरी मनो मुदित उतारी। उस मणि मुद्रिका को प्रसन्न मन से उतार के दे दिया। ऐसे नहीं कि खुद दे के ले, केवट इनके पास तो कुछ नहीं है मैं दे रही हूं, नहीं, राम जी के हाथ में दिया, नाथ ये दे दीजिए। राम जी ने कहा तुम्हारी। श्री अर्जुन ने कहा, प्रभु ये भी हाथ तो आप ही का है, हमारा कैसे? जानकी जी ने कहा, भगवान जब हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया, तब से ये हमारा हाथ आप ही का तो हुआ है। इस हाथ की अंगूठी हो चाहे इस हाथ की, क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने उस अंगूठी को लिया, केवट की तरफ देते हुए मेरे प्रभु कहने लगे, कहे कृपाल उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। कहा ये ले ले, ये उतराई समझ के इसको रख ले। केवट अकुला के राम जी के चरणों में गिरा और रोने लगा। कहा प्रभु मेरे कपड़े जरूर फटे हुए हैं और मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं, और मैं गरीब जरूर हूं पर मैं नीच नहीं हूं, मैं अपनी मां के अलंकार लूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया? केवट कहने लगा, नाथ आजू में कहन पावा, प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटही दोष दुख दारीद दाम, मेरे समस्त जन्मों के दोष दुख और दारिद्र सब चला गया। जीव का दोष क्या है? पितृ दोष। दुख क्या है? संसार का आवागमन। और गरीब कौन है? जिसके जीवन में हरि कृपा का धन नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है महाराज।
वो गरीब है महाराज, धन होने से अमीर नहीं हो सकता। जिसके हृदय में प्रभु की याद न है, जो कभी भगवान को याद करके सजल नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा गरीब है। केवट कहने लगा आज मेरा दारिद्र्य चला गया क्योंकि आपकी कृपा का धन मिल गया। बहुत काल में कीन मजूरी, इस नाव में यात्रियों को बिठा के बहुत काल से प्रभु गंगा पार करवा रहा हूं, और आज ही विधि ने मुझ पर कृपा की है और मुझे सही मजदूरी दी है। राम जी ने कहा रे ले ले, चलो उतराई समझ के नहीं यूं ही रख ले। केवट ने कहा प्रभु मैं इसका क्या करूं, अगर ये सोने की होती तो मैं जरूर इसको रख लेता, कभी संकट की घड़ी में आपात स्थिति में बाजार में बेच के कुछ पैसे मिल जाते। राम जी ने कहा खरी सोने की है। केवट ने कहा प्रभु ये मात्र खरी सोने की नहीं है, इसके ऊपर राम लिखा हुआ है और राम कभी बेचा नहीं जाता। मैं क्या करूं, मैं नहीं लूं। अगर फिर भी है आपको, फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आप वापस आते समय हमें जो भी देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। धन्य है इस आदमी को महाराज, वापस दर्शन का भी भाव रख दिया, वो भी मांग कर ली, पुनः आपसे मिलना। बहुत कहा केवट को, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट लेन, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरदे। बहुत कहा केवट को ले रे, लेकिन जब नहीं लिया तो मेरे प्रभु बिना दिए जाने देंगे। वो दिया है केवट को जिसके लिए मुनि योगी धीर ज्ञानी ललायित रहते हैं। विदा कीन करुणायतन, राम जी ने विदा किया है केवट को। क्या दिया? भगति विमल वरदे, भक्ति और विमल मन। केवट से कहा कि अब तुम जाओ। केवट प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। मैं कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के। काको नाम पतित पावन जगत की अति अधम उदारे, की अति अधम उदारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के। राम जी ने कहा तेरा परिवार है। केवट कहने लगा अब तो इतनी कृपा कर दो कि सब तजी भजन करो दिन राति। कितनी बड़ी बात कही इस आदमी ने। जब जीवन में ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, और इस दुनिया को बनाने वाला, इसका सृजन करता मेरा परमात्मा है, और वो जैसा चाहता है वैसा होता। अगर ये समझ में आ जाए और उसके बाद में भी अगर वो व्यक्ति संसार में आसक्त रहे तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता दुनिया में, कोई अभागा। केवट की समझ में आ गई, कहने लगा अब कुछ नहीं, मुझे अपने संग में ले लीजिए। राम जी ने कहा
मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता, तुम जाओ। केवट ने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप जाइए। कल को कोई यह न कहे कि केवट राम जी को छोड़ के आ गया। राम जी चले, बहुत दूर निकल गए। केवट नाव लेके उस किनारे आया है। पत्नी बच्चे दौड़ के आए। केवट ने पत्नी से कहा, आज से ये मेरी नाव नहीं, ये तो मेरा मंदिर है, अब इसमें कोई भी यात्री नहीं बैठेगा। उस आदमी ने नाव को एक तरफ खड़ा किया है। सुबह उठ के आता है, जहां मेरे प्रभु बैठे थे उस जगह को गंगा जल से धोता है, उस पर रखता है, पूजा करता है और गंगा मैया के इस किनारे बैठे उस किनारे को निहारता रहता है। आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे।